जी जी, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए सर। तो वहाँ पे मतलब वो जो वचन है वो अब जो इतना हम पढ़ते नहीं थे, समझ में नहीं आती थी और इतना हल्के में लेता था मैं। जी लेकिन जब से मैं ड्यूटी जाता था तो मैं रास्ते में ट्रेन में मैं आपकी टीचिंग में गाने सुनता था आपके। लेकिन ओके एक दिन क्या हुआ कि आपका जो वीडियो आई जी। तो मैंने देखी तो मुझे मैं सुन के मेरे छू गया मेरे हृदय को। वाह। जब से मैं आपकी टीचिंग में देखने लगा जी और इतना मतलब मैं जो वचन में पढ़ता नहीं था वो जी, वचन में मेरा हृदय अपने आप लग गया क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी और मैं उस वचन से बहुत आशीषित होता चला गया और मुझे समझ में आने लग गया। जी और मैं जब लॉकडाउन हुआ तो बीच में जब हम जिस कॉलेज से हम जाते थे जी तो वहाँ पे जो अन्य भाषा बोली जाती थी पास्टर जी, जी तो वो बार बार एक ही चीज बहुत एक एक घंटा वही बोलना मुझे नहीं आती थी उस भाषा को। जी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैंने जब बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं तो मैं वही बना के मैं भी बोलने लग गया। अच्छा। तो बाद में मुझे पता चला आपके टीचिंग के द्वारा ये कोई भाषा नहीं थी, तो हमें पूरा यकीन हो गया कि कोई भाषा नहीं होती, क्योंकि वाह। जिसको अन्य भाषा नहीं आती है तो क्या जी। उसको परमेश्वर प्रेम नहीं रखता, क्या उसकी बातें नहीं सुनता? बहुत सही तो कहा, बहुत सही ये कहा। बहुत अच्छी और खरी शिक्षा जो आपने बताई है और वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें भी कर रहा है। जी और एक जब हम किसी कठिनाई से गुजर रहे होते तो हम वचन पढ़ते तो परमेश्वर खुद ही हमें हिम्मत देता है, एग्जैक्टली। डर मत मैं तेरे संग हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही प्रभु बात। हमेशा हमारे साथ है। और अभी फिलहाल क्या हुआ पास्टर जी, जी जो आपकी जो टीचिंग है उसके द्वारा हमारे पास्टर जी ने एक वीडियो भेजी जो एक लड़की ने हाँ लीड लगा रखा और दुष्ट आत्मा कहती है जी, जो अन्य जी। भाषा बोलते मना करता है वो जी। दुष्ट आत्मा है। जी तो मैंने उसी के द्वारा मैंने आपका दोनों नंबर मैंने सेंड कर दिया कि अच्छा। आपको जो भी डाउट हो रहा है जी आप फोन करिए, तुरंत आप क्लियर कीजिए। जी उसके बाद उन्होंने कोई फोन ना मैसेज किया और ना जी कोई मैसेज डाला मेरे उस जी पे। जी 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 और इस टाइम पास्टर जी आप मान लीजिए कि हमारे साथ परमेश्वर है जी। और सब जितने भी हम खरी शिक्षा लेके जाते हैं वो सब हमसे दूर हो गए हैं। जी। गुड 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 गुड। देखिए ये तो होगा ही ना, जब हम सत्य पे चलते हैं, प्रभु भी जब प्रचार करते थे, पौलुस पतरस, इन सब के साथ में यही हुआ, तो हमारे साथ में भी होगा। जी बोलिए सर। और उस जब दूर हो गए तो हमने हिम्मत नहीं आ रही, हम वचन पढ़ पढ़ के हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आपकी जो टीचिंग डेली जो आती है जी। हम सुनते हैं उसके द्वारा और भी हिम्मत बढ़ती है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक भाई है हमारे राहुल भाई, जो पिछले दिनों एक दफा उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। जी तो उन्होंने बोला हमारे पास्टर जी से कि आप हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, हम आपको आना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सर्टिफिकेट चाहिए था। जी। तो उन्होंने क्लियर ही मना कर दिया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप 10 मार्च देते हैं, मेंबरशिप देते हैं। हो बाप रे। जी फिर एक सेकंड रुकिएगा। देखिए अभी आपने सुना, मैं नहीं जानना चाहता वो पास्टर कौन है, क्योंकि हम किसी को पर्सनल अटैक नहीं करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, लेकिन आपने सुना ये मसीहत में हो रहा है, ये हो रहा है मसीह जगत में। एक व्यक्ति का पिता मरता है और कहते हैं कि हम आपके पिता को दफन नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो पिताजी है या आपका जो फैमिली है वो दशमांश नहीं देते। तो दशमांश के बेस पे तय होगा अभी कि बपतिस्मा किसका करना है, मैयत किसकी करनी है, शादी किसकी करनी है। अब आप सोचिए कि मूर्खता की लेवल देखिए। इसलिए मैं ऐसी वीडियो बनाता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि देखो क्या चल रहा है, और यही वजह है मेरे खरे प्रचार का कि लोगों को जागरूक करें। ओके ना भाई साहब, आगे बोलिए। जी एक्चुअली क्या है कि उसके मेरे फ्रेंड के पिताजी काफी दिनों से बीमार थे तो विश्वास में नहीं थे। तो आखिरी स्टेज पे उन्होंने विश्वास किया, प्रभु यीशु को विश्वास किया और उसके द्वारा तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि इनको दफनाना चाहिए जी। तो हमें चलो कोई बात नहीं पास्टर जी, हम दूर है, हमसे दूर हो, लेकिन ऐसे घड़ी में आपको साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, एग्जैक्टली देना तो चाहिए। वो कोई नहीं आया तो, लेकिन जो हमारे भाई हैं, हमारे एक सुनील भाई, आपसे बात भी हुई है कई बार। जी। और मैं और एक राहुल भाई है, गाजियाबाद से ही बोल रहे हैं हम। जी। तो हम दोनों भाई उनके उसमें गए थे मैयत में जी। तो और फिर उसके बाद पास्टर जी का फोन आया कि ये सब कुछ हो सकता था जी, ये सब कुछ हो सकता था, दफना जाता था, लेकिन आप हमसे जुड़े हुए नहीं हो।
ओके ओके अब ओके इस तो फिर हमने कहा कि मतलब इससे क्या फायदा है, अब तो सब कुछ हो चुका है, इसके बाद फोन करने के क्या फायदा। जी जी तो हम अभी भी लेंगे, तो उसके बाद में वो वीडियो भेजी जो मैंने आपको बताया है। राइट और हम अभी भी ये आप लगाइए कि परमेश्वर ने आपको भेजा बिल्कुल यीशु मसीह की तरह कि Right, हम मनुष्य का right. मुख देख के बात नहीं करते। राइट 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 नाउ भाई साहब, मैं आपको ये भी बताता चलूं, वो चाहे भारत का कोई भी राज्य हो, कोई भी तालुका, डिस्ट्रिक्ट, गांव, ब्लॉक या स्टेट, कहीं का भी हो 29 राज्य में से, आप सभी को किसी प्रकार की मैयत की, शादी की, बैप्टिज्म की, किसी की चिंता नहीं करना है। आपके लिए हम खड़े हैं, मसीह मंथन आपके साथ खड़ा है, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, और साथ ही साथ जितने देख रहे हैं 1350 के आसपास में, उनको भी देता हूं कि नहीं डरना है आपको किसी के क्या कहते हैं ना, बॉसगिरी, दादागिरी वाले कॉन्सेप्ट में अभी नहीं चलना है। आपको प्रभु के साथ मजबूत रहना है, और बाकी हम बैठे हैं और आपकी सहायता करेंगे, ठीक है? जी या गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, आपकी गवाही बहुत अच्छी रही। और साथ ही साथ आपसे दो चीज पूछूंगा, क्या आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया? जी कर लिया है। ओके, जो 17 तारीख को स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन का जो टीचिंग होगा, उसको भी आपने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया? जी अभी नहीं किया है। कर लीजिए, उसको कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे लोगों की जरूरत है, जहां पे आप लोगों को हम तैयार करके प्रभु के राज्य में मजबूत करेंगे, ठीक है? जी 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 या चलिए।